जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि पंचक में कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। पंचक में कौन कौन से 5 प्रमुख काम ऐसे हैं जिनको हमारे धर्मशास्त्रों में वर्जित बताया गया है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर रहता है तब उस समय को पंचक कहते हैं, यानी धनिष्ठा से लेकर के रेवती तक के जो 5 नक्षत्र हैं, जिन्हें धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती के नाम से हम जानते हैं। ये 5 नक्षत्रों में जब चंद्रमा होता है तो इनका जो संयोग है वह पंचक कहलाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में या हमारी सनातन परंपराओं में अनादिकाल से ही ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन मनीषियों ने इन नक्षत्रों को बहुत अशुभ माना है, इसलिए पंचक में कोई भी कार्य विशेष नहीं किए जाते। खासतौर पर कोई भी विशेष यानी शुभ कार्य करना इसमें वर्जित बताया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इन नक्षत्रों का, इन 5 नक्षत्रों का प्रभाव क्या होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में अगर आप कोई काम करें, अगर चंद्रमा धनिष्ठा में गोचर कर रहा है और आपने उस समय कोई काम किया तो इस दौरान आपका काम नष्ट होने का भय होता है, अर्थात अग्नि भय के द्वारा आपका कार्य नष्ट हो जाए ऐसी संभावना होती है। तो इस समय में अग्नि भय का प्रभाव ज्यादा होता है। वहीं शतभिषा नक्षत्र में अगर आप कोई कार्य आरंभ करते हैं तो उसमें कलह की स्थिति ज्यादा हो सकती है, कलह के योग बहुत ज्यादा बनते हैं। वहीं पूर्वा भाद्रपद को रोग का कारक माना जाता है, तो अगर आप पूर्वा भाद्रपद में चंद्रमा है और उस दौरान किसी विशेष कार्य का श्री गणेश कर रहे हैं तो वो कार्य तो पूरा नहीं होगा, साथ ही साथ व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। वहीं उत्तरा भाद्रपद में धन के रूप में व्यक्ति को दंड मिलता है, आपको आर्थिक हानि बहुत बड़ी हो सकती है। और इसके साथ साथ रेवती नक्षत्र में भी धन हानि की संभावना बनी रहती है। तो इन नक्षत्रों में, इन 5 नक्षत्रों में जिसे हम पंचक कहते हैं, तो इस पंचक में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पंचक में कौन कौन से 5 कार्य प्रमुख तौर पर नहीं करने चाहिए, आइए ये भी आपको बता देता हूं। अभी मैंने आपको 5 नक्षत्र बताए और उनके प्रभाव, उनकी प्रवृत्ति बताई। अब बताता हूं कि 5 कौन से ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं जिन्हें पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। पहला काम, पंचक के दौरान जिस समय धनिष्ठा नक्षत्र हो उस समय घास, लकड़ी आदि ईंधन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, इससे अग्नि का भय निरंतर बना रहता है। तो बहुत सारे लोग पुराने समय से जो जंगलों से जाकर के अपने परिवार के लिए ईंधन या परिवार घर बनाने के लिए लकड़ियां इत्यादि, आजीविका के लिए लकड़ियां इत्यादि इकट्ठा करते थे, तो इस नक्षत्र के दौरान उन्हें मना किया जाता था। अगर आज भी आपका ऐसा कोई काम पड़ता है तो आपको इस दौरान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है और इन नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा हानिकारक माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि आप सीधे सीधे तौर पर यम के मुख में जा रहे हैं, आप यम के काल का ग्रास बन सकते हैं। तो दक्षिण दिशा में यात्रा वर्जित बताई जाती है। तीसरी बात, पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा हो तो उस समय घर की छत नहीं बनानी चाहिए, घर पे छत डालने का काम नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों और ज्योतिष के विद्वानों का मत है। इससे धन हानि होती है और घर में निरंतर क्लेश बना रहता है। अगर रेवती नक्षत्र में आप छत डालें, भवन का निर्माण करें, तो उस भवन में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं होते, निरंतर कलह होता रहेगा।
चौथी बात यह है कि पंचक में चारपाई बनवाना भी अशुभ माना जाता है। विद्वानों के अनुसार ऐसा करने से बहुत बड़ा संकट आ सकता है, या यूं समझ लें जो एक आम बोलचाल की भाषा है कि व्यक्ति ने खाट पकड़ ली, आप शैया पर ही रह सकते हैं, इतना गंभीर रोग आपको मिल सकता है। दूसरी बात, पंचक में कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का निधन हो जाए तो पंचक की शांति करके ही आपको उस व्यक्ति का शवदाह करना चाहिए, अंतिम संस्कार करना चाहिए। पंचक के बारे में ये कहते हैं कि जो आम बोलचाल की भाषा में जिसे पंचका कहते हैं, उसमें आम धारणा यह है कि अगर पंचक में किसी का निधन हो जाए तो उस परिवार से 5 जानें जरूर जाती हैं, और ये देखा गया है। जिन लोगों ने इस बात को नहीं माना, इसको इग्नोर किया, इसको नजरअंदाज किया, उनके जीवन में, उनके परिवार में ऐसी चीजें प्रत्यक्ष हुई हैं। इसी कारण से ये मान्यता जो है हमारे समाज में, हमारी रीतियों में बहुत मजबूती से बसी हुई है। तो इसका बहुत आसान सा उपाय होता है कि आपको 5 पुतले बनाने होते हैं और उनका शवदाह आपको करना होता है। और जब शव यात्रा हो रही होती है तो अलग अलग स्थानों पर पंचक का ध्यान रखते हुए, नक्षत्रों का ध्यान रखते हुए पिंडदान करना होता है। ये करके अगर आप किसी भी व्यक्ति का शवदाह करेंगे तो आपको उसमें फायदा मिलेगा। पंचक से जब ये कहा जाता है कि आप जो भी काम करें तो वो 5 बार करना पड़ता है, तो इससे आप इसका अर्थ ये मत लीजिए कि अगर आप भवन निर्माण कर रहे हैं तो आपको 5 बार घर बनाने का सुख मिलेगा। शुभ मायनों में इसका फल नहीं मिलता है, अशुभ प्रभाव इसके बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो हमने जाने पंचक के प्रभाव क्या होते हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो पंचक में नहीं करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। तो फिलहाल आज के सितारे में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपकी राशिफलों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।